सरकार ने नई शिक्षा नीति में आईटीआई को बढ़ावा देने के लिए कहा है। तो राज्य मंत्री गौरव गौतम ने सवालों का जवाब भी दिया है। इसी बातें अंतिम ही कई ज्वलंत मुद्दों की गूंज इस मानसून सत्र में देखने को मिली और विधायक विकास सहारण ने आईटीआई बनाने की मांग भी उठाई। तो सरकार ने नई शिक्षा नीति में आईटीआई को बढ़ावा देने की बात भी यहां से की है। करूंगा, बाकी कोई खड़ा नहीं होगा। आप कृपया अपने सदस्यों को ये समझाएं, अपने सदस्यों को ये समझाएं, क्योंकि एक खड़ा होते हैं, सारे खड़े होते हैं, कुछ भी समझ में नहीं आता। मैं बिल्कुल सुन रहा हूं, पर सुनने के तरीके से सुनूंगा, सुनने के तरीके से सुनूंगा। अब आपने अपनी बात रखनी है तो कोई एक मेंबर खड़ा होकर अपनी बात रखे, बाकी कृपा करके बैठे। अरोड़ा जी, आप भी सीट पे रहे हुए हैं, डॉक्टर साहब भी रहे हुए हैं। जी गीता जी, आप अपनी बात रखें। अध्यक्ष महोदय, ऑनरेबल स्पीकर सर, you being the custodian of the house and we are the member of the opposition, it's our right to say विधानसभा में जो हुआ। अध्यक्ष महोदय, कल आपने ध्यान जो भी उस पे किया, हमें उस पे कोई दिक्कत नहीं, आपने समय दिया, हमने बोला। हम केवल सर आपसे एक उस पे आपकी रूलिंग चाहते हैं, क्लैरिफिकेशन चाहते हैं। प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी से बहुत उम्मीदें थी, लेकिन 00 आपकी कल स्पीच रही, जिसमें अध्यक्ष जी हम चाहते हैं कि क्या हम वो अब चर्चा नहीं होगी उस पे, अब उस पे चर्चा नहीं होगी, वो चर्चा कल समाप्त। बनाने के लिए एचएसवीपी ने ज़मीन दी है, ये भी सदन में बताया गया। जल्द ही इस पर काम शुरू हो जाएगा। तो मानसून सत्र में गतिरोध अभी देखने को मिला है। विकास सहारण ने आईटीआई खोलने का मुद्दा यहां पर उठाया और राज्य मंत्री गौरव गौतम ने इस कल मैंने खुला समय दिया, समय नहीं दूंगा। नहीं जी स्पीकर सर, मंत्री जी कुछ बात कह रहे हैं, बैठिए बैठिए। मंत्री जी कुछ कह रहे हैं। जी मंत्री जी। स्पीकर साहब, जब 22 तारीख को मंत्री जी कोई बात कह रहे हैं, आप कहिए। आपने जो प्रस्ताव लेकर आए थे, आपने 6 बार हाउस एडजर्न करके इनकी बात को मान करके इनको 26 तारीख के लिए उसको प्रस्ताव को आपने अनुमति दी और 2 घंटे का आपने समय दिया। हेल्थी डिस्कशन हुआ, उसके बावजूद एक मिनट ठीक है, मुख्यमंत्री जी अपनी बात रख रहे हैं, सीएम साहब अपनी बात रख रहे हैं। आप फिर ऑफ ट्रैक कर रहे हैं, आप फिर ऑफ ट्रैक कर रहे हैं। ठीक है, सीएम साहब कोई बात कहना चाह रहे हैं। मेरी बात तो सुनो, मेरी बात तो सुनो, आप मेरी बात तो सुनो। जी सीएम साहब, आप अपनी बात। माननीय अध्यक्ष जी, जो माननीय अध्यक्ष जी, एक मिनट बेदी जी, माननीय अध्यक्ष जी सीएम साहब, ये तो कुछ भी बोल रहे हैं, ये कुछ मंत्री जी सीएम साहब बोल रहे हैं, सीएम साहब। माननीय अध्यक्ष जी, ये तो कुछ भी बोल रहे हैं, कुछ भी कहें, वो सीएम साहब बोल रहे हैं। मंत्री जी एक मिनट, बेदी जी, मंत्री जी सीएम साहब बोल रहे हैं, वो सारा सीएम साहब बोल रहे हैं, सीएम साहब बोल रहे हैं। ये कुछ भी बोल रहे हैं। मंत्री जी आप बैठिए, सीएम साहब बोल रहे हैं। जी अरे एक मिनट बात सुनिए। जी सीएम साहब। माननीय अध्यक्ष जी, जी गतिरोध जो लगातार संसद में
मुख्यमंत्री जवाब दे रहे हैं, लेकिन विपक्ष जो है वो सवाल उठाता हुआ नजर आ रहा है। और इन सब के बीच ये तस्वीरें आप विधानसभा की कार्यवाही की देख रहे हैं। आखिरी दिन की विधानसभा है और इंडिया न्यूज़ पर आप वो तमाम तस्वीरें देख पा रहे हैं जो सदन से निकलकर सामने आ रही है। और ये साफ तौर पर ये तस्वीरें इस वक्त तस्वीरों में नज़र आ रही है। इंडिया न्यूज़ हरियाणा देख रहे हैं आप, और ख़ास तौर पर ये विधानसभा की तमाम जो कार्यवाही है वो हम आप तक पहुंचा रहे हैं। और जिस तरीके से मॉनसून सत्र का चौथा और आखिरी दिन है, तो ऐसे में सत्ता पक्ष पर कांग्रेस ने इस वक्त लॉ एंड ऑर्डर पर हंगामा शुरू कर दिया है। स्टेट में इसको लेकर के लगातार गतिरोध देखने को मिल रहा है और चर्चा की मांग चाहते हैं, लेकिन सरकार चर्चा करने को तैयार है। और इन सब के बीच आज जो सदन चल रहा है उसका आखिरी दिन है, और ऐसे में तमाम जो दर्शक दीघा में लोग भी थे वो भी वहाँ पर तस्वीरों में नज़र आए। और इन सब के बीच ये सदन की कार्यवाही की सीधी तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। और खासियत इस बात की ये है क्योंकि इंतज़ार ऐसे में प्रदेश की जनता को आज अपने नुमाइंदों से है कि वो सदन चलने दें और उनके मुद्दे ज़्यादा से ज़्यादा स्टेट के जो हैं वो उठ सकें। अब वो कितने मुद्दे उठ पा रहे हैं और कितने मुद्दों पर आज चर्चा हो पाएगी, यही सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर खड़ा हो जाता है। क्योंकि अगर विधानसभा की कार्यवाही सही से नहीं चलेगी तो वो कहीं ना कहीं जनता के ही पैसे का पहले उनको अपनी बात रखने दो। नहीं मैंने आपकी बात की। सीएम साहब अपनी बात रख रहे हैं, उनको बोलने दें। जी सीएम साहब अपनी ठीक है, अपनी सीट पे बैठे। देख लिया ये सबने देख लिया। होने दीजिए, कार्रवाई को आगे चलने दीजिए, लेकिन गतिरोध जो है वो देखने को मिल रहा है। और इन सब के बीच जो स्थिति है सदन में, कई सारे मुद्दों पर बात हुई, आईटीआई को लेकर के बात हो, इन सभी मुद्दों पर सरकार ने बेहतर तरीके से लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन पर भी काफ़ी हद तक जवाब दिया है। और काफ़ी हद तक तो क्या, मैं मुख्यमंत्री को सुनिए लॉ क्या एंड कह ऑर्डर को लेकर के स्थगन प्रस्ताव लेकर के आए, और जो जिसके ऊपर इतना बड़ा ये हवा चल रहा है इनका। माननीय अध्यक्ष जी, जो शब्द मैंने कहे मैं अभी भी आपको बताता हूं। मैंने एक स्लोगन पढ़ा, नहीं एक मिनट, उसके अंदर कोई गलत मैं बताऊंगा आपको। आफ्ताब जी उसमें कोई गलत नहीं है। मैं नहीं, आप अगर गलत मान रहे हो तो मानिए, मैं क्या करूं उसके अंदर, मैं कुछ नहीं कर सकता। नहीं मैं बता रहा हूं, आपका जो ऑब्जेक्शन है वो अपनी बात की। अशोक जी मैं बता रहा हूं, एक मिनट ठीक है बैठिए। एक मिनट बहन जी आप बैठिए तो। नहीं आप बैठिए, मैं 2 मिनट के लिए आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं माननीय अध्यक्ष जी। नहीं 1 मिनट, अगर आपने कोई बात उठाई है उसको क्लियर करना मेरी जिम्मेवारी है। माननीय अध्यक्ष जी 1 मिनट जी, बात तो सुन लो 1 मिनट। ये अरे सीएम साहब को अपनी बात, मेरी बात तो सुनो। सीएम साहब को अपनी बात कहने दो, फिर आप अपनी बात रखिए। एक बार नहीं, सीएम मैंने साहब को बात अपनी नहीं बात सुनी, रखने मैं दो, फिर आप अपनी बात बोल देना। आपने रख दिया इशू, आपने जो जिक्र किया वो उसका जवाब दे रहे हैं। 2 मिनट उसके बाद कहना शकुंतला जी, उसके बाद कहना जब मेरी बात आ जाएगी, उसके बाद मुख्यमंत्री जी खड़े हैं, उनको आप बोल। मैं तो कह रहा हूं मुख्यमंत्री जी को बोल लेने मैं कह रहा हूं उसके बाद कहना। देन आई विल, मैं कह रहा हूं उसके बाद अलाउ यू, मेरी बात देन आई विल अलाउ यू। आप एक बार जवाब देना चाहते हैं और उनको जवाब नहीं देने दिया जा रहा है क्योंकि इतना गतिरोध वहाँ पर देखने को मिला है। स्पीकर लगातार ये कहते हुए नज़र आ रहे हैं आपको कि आप लोग बैठ जाइए, और जो लोग घरों में बैठ कर के भी अभी टेलीविज़न के माध्यम से हमारे चैनल के ज़रिए देख रहे हैं सदन की कार्यवाही, वो भी इस चीज़ को देख पा रहे हैं कि सदन किस तरह से चल रही है और क्या कुछ वहाँ पर नज़र आ रहा है। तो साफ तौर पर
ये तस्वीरें जो हैं इंडिया न्यूज़ हरियाणा के माध्यम से आप सीधा विधानसभा की अब पार्टी की तरफ कार्यवाही की देखिए। रूलिंग इस पर चाहिए। जब भी बात लाइन पे आती है फिर कोई ना कोई खराब कर देता है, ऐसे नहीं। वो गीता जी खड़ी है, दो लोग कैसे बोल रहे हैं एक अध्यक्ष समय पे? महोदय, नहीं वो पहले उन्होंने बोला हुआ है, पर वो आपकी पार्टी की है ना, वो अलग नहीं है, आपकी पार्टी की है। उन्होंने ही समय मांगा है। माननीय अध्यक्ष महोदय, और विषय भी उन्हीं का था। जी, माननीय अध्यक्ष महोदय, बेदी जी आप हमें- बैठो एक बार, आप बैठो एक बार। माननीय अध्यक्ष महोदय, जी। आपसे रिक्वेस्ट है, आपकी हमें एक रूलिंग चाहिए कि सभी साथियों ने जो प्रस्ताव रखा, ठीक है सर, सिग्नेटरी है, वी आर द ऑनरेबल मेंबर ऑफ दिस हाउस। कल मुख्यमंत्री जी ने जिसके किरदार पर शैतान भी शर्मिंदा है, वे भी आए हैं हमें नसीहत देने हमको। तो मैं अध्यक्ष महोदय, मैं ये जानना चाहती हूं कि मुख्यमंत्री जी ने शैतान कल किसको कहा है? क्या हम लोगों को मुख्यमंत्री जी कहा आप है? जवाब दें। जी, ठीक है, मुख्यमंत्री जी जवाब दें। मान्य अध्यक्ष जी, विपक्ष के साथी जिस शब्द को लेकर के इतना हाउस के अंदर हल्लाऊ कर रहे हैं, मैं अपने विपक्ष के साथियों को कहना चाहूंगा, जो जिस बात के ऊपर हमारी माननीय विधायिका ने कहा है कि मुख्यमंत्री जी ने शैतान बोल दिया, ये बात कही इन्होंने। माननीय अध्यक्ष जी, एक मिनट जी बहन जी, बात जवाब सुन लो तो मेरी। सुन लो गीता जी, आप पहले बात से सुन तय लीजिए। किया हुआ है सर, जवाब तो आप सुन बात लो। सुन लीजिए। माननीय अध्यक्ष जी, कर्नल शैतान सिंह जो एलओसी के ऊपर खड़ा होकर के जिसने इस देश की रक्षा की है, इस देश की रक्षा की है, ये उसको अपमानित कर बोल रहे हैं, ये उसको अपमानित बोल रहे हैं, ये विपक्ष के लोग। चलिए, माननीय सदस्यगण, अब शून्यकाल शुरू होता है। श्री आदित्य सुरजेवाला। नहीं, मैंने नाम ले दिया, आप अपना नाम अपना वो करें, आपका समय शुरू हो रहा है। आदित्य जी, मैंने आपका नाम बोला, अगर आप बोलना चाहते हैं तो आप बोल लें। नहीं, दैट यू हैव टू डिसाइड, दैट यू हैव टू डिसाइड। जी, अध्यक्ष महोदय, ये तो मैं तो पता नहीं था किस बात में चली आया हूं, जो बताया इन्होंने कि मुख्यमंत्री जी ने शैतान कहा और साथ ये कह रहे हैं कि हम आपकी बहुत इज्जत करते हैं, आप मेरे बाप समान हो, ये भी कहा उन्होंने। कहा है ना, मैं मानता हूं, लेकिन शैतान मेरी औलाद होगी तो मैं क्या करूंगा? फिर ये कोई बात है? ऐसा नहीं कहना चाहिए, ऐसा नहीं कहना चाहिए, ऐसा नहीं कहना चाहिए। आप अब देखो, ये कोई गलत। भाई, नहीं, मैं तो कह रहा हूँ, मैं तो कह रहा क्या हूँ, बोल रहे हैं? मैं कह रहा हूँ, मैं गलत कह रहा हूँ, मैं गलत कह रहा हूँ, तो और ये कहते गलत कह रहा हूँ, वापिस ले लूंगा। जब हम कह रहे तो आप वापिस ले लो, कहानी खत्म है। कोई लंबी चौड़ी चलिए, बात- मेरा निवेदन, अब इस नहीं। विषय को खत्म करें। अध्यक्ष महोदय, देखिए, प्रजातंत्र के 2 असूल हैं। जो रूलिंग पार्टी है, रूलिंग पार्टी हैज ऑलवेज हिज वे, बट अपोजिशन हैज ऑलवेज हिज से। व्हाट इज द प्रॉब्लम इन सेइंग थिंग्स? व्हाट इज द प्रॉब्लम? मेरे को बताइए। अगर आपने कहा, विजय साहब ने ठीक कहा कि मैं भी गलत कह रहा हूं, मैं मानता हूं, मैं ये आप कहते हो मैं गलत कह रहा हूं, मैं विड्रॉ कर लेता हूं। हम कह रहे हैं आपने गलत कहा, विड्रॉ कर लो, खत्म है, प्रजातंत्र को चलने दो। क्या लंबी चौड़ी बात है? नहीं, लंबी देखिए, चौड़ी बात है। माननीय अध्यक्ष जी, इसके अंदर क्योंकि कितने आरोप हमारे ऊपर लगाए गए, ये स्पेशल सदन। नहीं, आपने क्या क्या बोला है जी, मैं पूरा नहीं बोल पाया। देखिए, ये उठ के चले गए, मैंने जवाब तो देना था जी, मैंने जवाब देना था। भाई, क्या बात क्या सुनो। शब्द आपने अध्यक्ष कहे? महोदय, हदें पार अध्यक्ष की आप महोदय, लोगों ने, अध्यक्ष आप महोदय, लोगों ने हदें पार की, ऐसा नहीं होता है जी। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, अगर एक नहीं 5-7 और गालियां दे लो, कोई बात नहीं,
दे लो और दे लो नहीं 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 और दे लो पर्चा दो। हम क्यों गाली देंगे जी? बढ़ जाए हम क्यों गाली देंगे? मेरा निवेदन कल भी बड़ी अच्छी चर्चा हुई विषय को, अगर आप मुझे लगता है विषय को खत्म करना चाहिए। संतुष्टि होती है हुड्डा साहब, तो मेरा चलो निवेदन है 5-7 विषय को गालियां- खत्म करें, 5-7 दोनों तरफ से गालियां खत्म हो करें। जाएगा, कुछ हो जाएगा। अगर आपकी संतुष्टि होती है 5-7 गालियां दे लो, उससे कुछ फर्क पड़ जाएगा। चलिए हुड्डा साहब, बताओ मेरे को। एक कहावत हाउस है, एक कहावत है, नहीं, एक ने कही दूसरे ने अध्यक्ष मानी, जी। नानक के दोनों अध्यक्ष ज्ञानी। जी। मेरा निवेदन है लोकहित में जनता के हित में विषय को खत्म करें दोनों तरफ से। मेरा निवेदन मैं तो तैयार हूँ। आप भी मैं बड़प्पन तो दिखा रहे हैं, तैयार हूँ। मुख्यमंत्री मैं जी तो भी तैयार दिखा हूँ, रहे वो भी तैयार हूँ। इसको खत्म करें। वो मैं तो तैयार हूँ, वो भी तो तैयार हूँ। मैं नहीं तैयार नहीं, हूँ। सीएम साहब भी तैयार मैं है, सीएम हाँ, साहब भी तो- तैयार है, और कहते- मुझे लगता है कि 0 ओवर में बाकी कहते सबको बड़े हो गए। जी सीएम साहब। माननीय अध्यक्ष जी, मैंने कहा है क्योंकि चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा बहुत सीनियर इस सदन के माननीय सदस्य, 2 बार के मुख्यमंत्री रहे और पीढ़ियों से यहाँ पर हैं। मैंने कल उसका जिक्र भी किया है, मैंने अपने भाषण में जिक्र भी किया है। परंतु माननीय अध्यक्ष जी, क्योंकि ये शब्द है जो, ये शब्द कोई गाली नहीं है, ये नाम है, एक ऐसे व्यक्तित्व का नाम है, ये नाम है। यार कमाल कर दिया, आप सर्च करके देख लो, आप सर्च करके देख लो। जो व्यक्ति ने इस भारत माँ की रक्षा की हो, कर्नल शैतान सिंह, अब नहीं बोलता। अगर उस सीएम साहब, मेरा निवेदन है विषय को खत्म करें। मेरा निवेदन है विषय को खत्म करें। हुड्डा साहब, मेरा निवेदन है विषय को खत्म करें। नहीं, विषय खत्म करने तैयार है। तो मैं तो ठीक है, तैयार हूँ। चर्चा हुई, मैंने एक बात आपकी तरफ से विषय आया, मैंने खूब समय दिया और अच्छी चर्चा हुई। मुझे लगता है आज आखिरी दिन है सत्र का, इसको ठीक से हम खत्म करें। अध्यक्ष जी, हम तो तैयार हैं जी, हर चीज के तैयार। हम तो चाहते हैं स्टेट हमारी सबकी है, एक की नहीं है, कोई मालिक नहीं है। लेकिन कोई ऐसी बात निकलती है, मैं तो ये कह रहा हूँ, मेरे से कोई बात ऐसी निकली हो, किसी को महसूस हुई हो, तो मैं तो विड्रॉ करता हूँ। इनको भी तो क्षमता होनी चाहिए, इनमें भी तो ये होनी चाहिए, इनमें भी तो ये शालीनता होनी चाहिए। नेता है मनोहर लाल जी ने, आदमी गलत बात कभी से किसी से भी निकल सकती है, मेरे से भी, इनसे भी, और मैं आदमी रियलाइज कर ले, वापस खत्म हो जाती है। झगड़ा खत्म करना हो तो आप पे डिपेंड करता है। अध्यक्ष महोदय, अभी हुड्डा साहब ने कहा और गीता बुक्कल जी ने भी कहा कि विपक्ष को बोलने का अधिकार है। सर, हम स्वीकार करते हैं कि विपक्ष को बोलने का अधिकार है, लेकिन विपक्ष को सुनने का भी मादा रखना चाहिए। मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। विपक्ष को सुनने का भी मादा रखना चाहिए। आप तो भाग गए, और इतिहास गवाह है कि भगोड़ों के सब अधिकार छीन लिए जाते हैं, इतिहास गवाह है। तो सुना करो ना, फिर सुनना चाहिए। जब आप सुनते ही नहीं, उठ के भाग जाते हो और फिर आगे आप उसी बात को शुरू करते हो। जब आप भाग गए, विड्रॉ कर लिया, तो मान लो विड्रॉल, मान लो। जब आप भाग गए, आपने विड्रॉ कर लिया, तो मान लो कि जो हमने रेजोल्यूशन दिया था हम उसे विड्रॉ करते हैं, खत्म बात। जब ये चले जाते हैं ना, एक ही कारण है, इनका कोई नेता नहीं है, विपक्ष का नेता है नहीं, इसलिए कोई इनका कहना कोई मानता चलिए ठीक है, विपक्ष का नेता नहीं है। ठीक है। हुड्डा साहब, कल देखो, मैं एक बात कहना चाहता हूं, मैं एक बात देखिए, हुड्डा साहब, मैं भी एक बात कहना चाहता हूं, आप प्लीज एक बार बैठिए। चलो देखो, मैं पूरे सदन में, एक मिनट मंत्री जी, अभी कोई नहीं, 2 मिनट कोई नहीं बोलेगा। मैं पूरे सदन को एक बात कहना चाहता हूं। देखो, लोकतंत्र के अंदर चर्चा, वाद विवाद, ये कभी खत्म नहीं हुआ और कभी खत्म नहीं होगा। एक दूसरे की विचारधारा के टकराव ये भी सदा रहेंगे। सवाल ये है कि जब हम इस महान सदन के सदस्य हैं, सदस्य के नाते हमें अपनी आवाज भी उठानी है, हमें पब्लिक की समस्याओं की भी चर्चा करनी है,
हमें अपना एजेंडा भी पुश करना है, परंतु एक दायरा है, उस दायरे में रह के हमने ये सारे काम करने हैं। मेरा निवेदन ये है कि जब भी कोई इस प्रकार का विषय आता है, हम सब इस बात का ध्यान करें कि कोई भी ऐसी बात हम ना कहें जिससे सदन की गरिमा को ठेस पहुंचे। दूसरी बात, नहीं, मेरी बात को पूरा होने दो, मेरी बात पूरी हो जाने दो, मैं कोई बात कह रहा हूं। और ये प्रयास रहा है लगातार कि चर्चा जिस रूप में भी जब भी कोई प्रस्ताव आया उसको करवाया गया। स्थगन प्रस्ताव भी उनमें से एक है। स्थगन प्रस्ताव भी हमने उसको स्वीकार किया। स्वीकार करने के बाद कल का समय तय हुआ। समय तय होने के बाद उसके ऊपर चर्चा भी हुई, और मैं फिर भी कहूंगा कि कुल मिला के बहुत अच्छी चर्चा हुई। चर्चा इसलिए अच्छी मैं कहूंगा कि जब भी कोई विषय आएगा, विपक्ष अपने तरीके से बात को रखेगा और सत्ता पक्ष भी अपने डिफेंस में आंकड़े भी प्रस्तुत करेगा और साथ ही साथ कोई भूमिका भी बनाएगा। और मुझे यह लगता है कि दोनों तरफ से जब भी विषय आता है तो दोनों पक्ष को उसको सुनना भी चाहिए अच्छे तरीके से। अच्छा होता अगर आप उस समय आखिरी समय तक मुख्यमंत्री जी के जवाब पूरा होने तक बैठते, पर फिर भी मैं ये कहता हूं आगे के लिए हम ये ध्यान करें, चर्चा में मैं कभी कमी नहीं आने दूंगा। आप जितना चर्चा चाहे मैं उतनी चर्चा करवाऊंगा, परंतु शब्दों की मर्यादा, शब्दों का चयन, कुछ चीजें ऐसी हैं जो हम सभी को इस बात का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि सदन की मर्यादा अगर कम होती है तो किसी भी एक सदस्य की, चाहे वो कितना भी बड़ा हो, कितना भी वो सीनियर हो, उसका कद कभी बढ़ नहीं सकता। इस सदन की मर्यादा के साथ ही हमारी मर्यादा है। मेरा निवेदन है कि जो कुछ अब तक हुआ उसको कृपा करके खत्म करें। आज सत्र का आखिरी दिन है और इसको हम ठीक तरीके से आगे बढ़ाएं, ठीक तरीके से आगे बढ़ाएं। मैं बिल्कुल वो सारा देख लूंगा, अगर उसमें कुछ भी निकलने लायक होगा तो अगर आप मुझे कस्टोडियन कहते हैं, आई विल टेक केयर। मुख्यमंत्री जी, क्या मैं सदन को आगे बढ़ाऊं? आपकी सबकी सहमति है? ठीक है, आई विल टेक केयर, आई विल टेक केयर। यू शुड हैव ट्रस्ट ऑन मी, यू शुड हैव फेथ। ठीक है, देंगे, निकाल देंगे ऐसे शब्द, चाहे इधर से हो चाहे उधर से हो। ठीक है, आई डू दैट। मान्य जी, मैं थोड़ा सा और ब्रीफ करना चाहता हूं। ये कर्नल शैतान सिंह भाटी, मुख्यमंत्री जी मेरा निवेदन उसको खत्म करें। मैं बताना पड़ेगा, ये बताना पड़ेगा मान्य जी, ऐसा नहीं है, मैं कोई गलत नहीं कह रहा हूं, ना हमने गलत कहा है, मान्य जी गलत नहीं कहा। अपनी कमी को छुपाने के लिए इस प्रकार का षड्यंत्र रच रहे हैं। कोई गलत नहीं कहा मान्य जी, मैंने तो सम्मान किया। नहीं, गलत है फिर। चलिए, वो कोई गलत, चलो वो फैसला मुझे करना है, वो फैसला स्पीकर का है, वो मैं देख लूंगा। चलिए, आदित्य सुरजेवाला। जी, थैंक यू स्पीकर सर। काफी देर से किसी मुद्दे को लेकर पूरा सदन जो है वो टकराव की स्थिति में, और टकराव की स्थिति में इसलिए है कि मुख्यमंत्री जी के जवाब में, क्योंकि विपक्ष का ये फर्ज है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी है कि जनहित के मुद्दों को उठाना। जब ये बात आई कि कानून व्यवस्था के ऊपर काम रोको प्रस्ताव दिया था, वो आपने मंजूर कर दिया, थैंक यू। उस पर डिस्कशन भी करवाया, बढ़िया करवाया, काफ़ी देर तक करवाया, लेकिन उसमें